आपको हर वक्त स्ट्रेस क्यों रहता है पता है आपको? आप क्यों अंदर से एंजाइटी में रहते हो ज़्यादातर टाइम? चलो इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ और सॉल्यूशन भी बताऊँगा कुछ जिससे आप इसको क्योर कर सकते हो। पूरे इंस्टाग्राम पे या पूरे यूट्यूब पर इंटरनेट पे इसके बारे में नॉलेज तो अच्छी खासी है, बट जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं वो नॉलेज बहुत कम है। तो आज वो नॉलेज मैं आपको दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सच में सबके काम की है। क्योंकि सब अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। भले इंसान प्लेन चलाता हो, हवा में उड़ता, उनकी शक्ति आ जाए, ये वो फला ढिमका सब करता हो, मंगल पे चला जाए, लेकिन फिर भी अंदर से डरा हुआ है। आप ही नहीं, सब लोग डरे हुए हैं। बस कोई बताता है, कोई नहीं बताता। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो है कि हमारा माइंड है ना, वो एनजाइटी की फील करता है कि स्ट्रेस फील करता है। पता है आपको? उसका जो मेन कारण है वो है कि उसका जो सिस्टम है वो ना डरने के लिए बना है, हमें सेव करने के लिए बना है। अगर कहीं भी हम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग हमें बोलेगा रुको भाई, वो हमें करने नहीं देगा वो चीज़। पता है क्यों? क्योंकि वो बना है हमें बचाने के लिए, ठीक है ना। कि अगर हर चीज़ हमें डर ही नहीं होगा अंदर, तो हम तो कुछ भी ऐसे वैसी हरकतें कर देंगे। शेर आएगा, हम भागेंगे ही नहीं, फिर वो हमें मार देगा। या कहीं ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे हम हमें फिर ऊंचाई से भी डर नहीं लगेगा, बहुत खतरनाक जगह होगी वहाँ ही डर नहीं लगेगा, सीधा हम कूद जाएंगे। तो हमें डराए रखने के लिए, हमें बचाए रखने के लिए, हमें सेव करने के लिए इस माइंड के अंदर नर्वस सिस्टम है जो हमें बार बार कॉन्स्टेंटली हर चीज़ों से बचाता है या फिर डिग्रेड करता है। उसे नहीं पता ना भाई, हम अभी स्क्रीन वाले हो चुके हैं, हमें डिजिटल हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, हम सेफ है, कंफर्ट है। उसे नहीं पता इतना। उसे बस बॉडी को बचा के रखना है। उसका काम ही यही है। उसे भगवान ने डाला ही इसके लिए, इस प्रकृति ने उसे रखा ही इसके लिए कि इसकी रक्षा करो। कोई भी चूहा, अगर चूहे से डरता हो कोई, तो उसको चूहे का फियर होता है, तो जैसे ही चूहा आता है वैसे ही भागता है अपने आप। रिफ्लेक्ट एक्शन। क्यों? उसने थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करी है, नहीं प्रैक्टिस नहीं करी, वो माइंड के अंदर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब चलो उसकी बात जाने दो। अब जब काम करने बैठे हो, जब कुछ कर रहे हो, जब आपको लो फील हो रहा है, तो सिंपल आप अंडरस्टैंड करो, ऐसे डरो मत, घबराओ मत। वो होता है इसके लिए। अगर आप कभी लो फील कर रहे हो तो आप ये चीज़ याद रखो कि आप वो चीज़ कर रहे हो जिससे आपके माइंड को ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके लिए सेफ नहीं है। माइंड का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जाना हुआ नरक, मतलब जानता हुआ नरक, और अनजाना हेवन मतलब स्वर्ग। तो इन दोनों में डिफरेंस करता है। अगर वो नरक को जानता है कि हाँ नरक ऐसा होता है, ऐसा होता है, और वो स्वर्ग को नहीं जानता है, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में ही जाएगा। क्योंकि उसको ये चीज़ सबसे बढ़िया लगती है कि जो उसने कर रखा है पहले से, उधर चला जाए। और आपने नरक वाली चीज़ें कर रखी है, माने आप लेट उठने वाला या कुछ भी हो सकता है, बैड हैबिट्स। आप सबको पता है क्या क्या बैड हैबिट्स हैं आपको, है ना? तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। अदरवाइज वही कॉमेडी कंटेंट और एंजॉयमेंट से तो भरा हुआ है पूरा यूट्यूब, वो देख सकते थे। लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इस वीडियो को देखा, क्योंकि सच में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको इम्प्रूव होना है, इसके लिए आपने इस वीडियो को देखा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ फंडामेंटल्स को समझा तो आप इम्प्रूव करोगे, बहुत ज़्यादा हद तक करोगे। सो जैसे ही आपने ये चीज़ समझ लिया कि दिमाग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कि गलत जगह पे ले जाना, जहाँ पे आप पहले से जा रुके हो, वहाँ नहीं जहाँ पे आप सिर्फ कुछ ही बार गए या कभी गए ही नहीं हो। ले वो अच्छी जगह है लेकिन फिर भी वो नहीं जाएगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए आपको दिमाग को समझना पड़ेगा और इसी तरीके से उसको नो बोलना पड़ेगा। अवेयरनेस जो होती है ना, अवेयरनेस शरीर के अंदर एक फुर्ती सी लानी पड़ेगी, एक उत्साह लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, फिर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इट इज़ अप टू यू। आपके हाथ में है कि आप अपने ब्रेन को क्या कह रहे हो। आपका ब्रेन तो बोलेगा ही, जब आप ऐसी क्रियाएं करोगे, जब ऐसा प्रयत्न करोगे जो कि गलत है लेकिन कंफर्ट देता है एट द सेम टाइम, तो वो माइंड बोलेगा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए, फिर वो करने लग जाएगा। आपको पता है वो कौन से हैबिट्स है। लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि रात को बैठ के काम करो, रात को बैठ के वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो या पढ़ाई करो, तो उसको स्ट्रेस रिलीज करेगा आपके माइंड के अंदर। क्यों? पता है, उसको लगता है कि ये आपके लिए अनसेफ चीज़ है, ये आपको सेफ नहीं है, कंफर्ट नहीं दे रही है आपके। उसको काम ही है ये कंफर्ट प्रोवाइड करवाना। क्योंकि एक जानवर क्या करता है, खाता है, पीता है, सोता है, बस वो चीज़ आपसे करवाना चाहता है। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कुछ ऐसी चीज़, फाइनेंशियल फ्रीडम, या आपको कुछ बनना है, पढ़ना है, लिखना है, जो करना है। तो इस माइंड को सीधा ना बोल दो। ये बोलेगा अरे नहीं मत करो, अरे ये वो, फिर स्ट्रेस रिलीज करवाएगा आपके दिमाग में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस करवाएगा, इतनी ज़्यादा एंजाइटी कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? सेकंड पॉइंट आता है उसका हमारा, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। आपका रिवॉर्ड सिस्टम भी पूरा हिल चुका है। ऐसी ऐसी क्रियाएं करके जो कि नहीं करनी चाहिए, वो करके, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करके पूरा ही दिमाग का कचरा कर दिया है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत है, हाँ वो सही भी है सकती है,
अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हो, जैसे मान लो एक मैकेनिकल का बंदा है या कोई डिज़ाइन का बंदा है, वो डिज़ाइन के सोर्स देख रहा है, तो उसको सीखने मिलेगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। बट आप बच्चे हो, आप अभी 18 साल से नीचे के हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो देखने की। ऐसे तो 18 साल से ऊपर वाले को भी नहीं देखना चाहिए, अडल्ट को भी नहीं देखना चाहिए ये सब चीज़ें, बट उनके थोड़ा काम की चीज़ें थोड़ा देख लिया, नो प्रॉब्लम। वो अब प्रैक्टिकल लाइफ में जीना ही पड़ेगा सबको। प्रैक्टिकली ठीक है, चलो थ्योरेटिकली एक्चुअल में तो नहीं देखना चाहिए, प्रिंसिपल तो यही है, बट चलो मान लो देख लिया थोड़ा बहुत कि भाई हमारे फील्ड की रील्स देख ली हमने, हमारे फील्ड्स के वीडियोस देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप फिर देखते ही चले जा रहे हो, देखते ही चले जा रहे हो 2-3 घंटे तक, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके लिए आपने रिवॉर्ड सिस्टम को उससे पूरा डैमेज कर दिया है। कि रिवॉर्ड सिस्टम काम क्या करता है कि आपने कुछ काम किया, वो क्या किया वो माइंड को नहीं पता, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे सो जाओ, आप चाहे गेम खेलो, आप चाहे वो चीज़ें कर लो, सिगरेट पी लो, ये कर लो, पढ़ाई कर लो, उसको मतलब है रिवॉर्ड से। अब उससे कम मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है, बैड हैबिट्स से ज़्यादा, इससे कम। आप सबको ये प्रिंसिपल पता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, अपने डोपामिन लेवल को, मतलब आपके जो दिमाग है उसको काम करना पड़ेगा, उसको एक लेवल पे लाना पड़ेगा बाय डूइंग द मेडिटेशन। जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि मेडिटेशंस आपको सच में इम्पैक्ट क्रिएट में, आपको इम्पैक्ट दिखेगा, उसका असर दिखेगा, रिजल्ट दिखेंगे। भले आप अभी भी करोगे थोड़ी देर बाद भी, तो भी आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली दिख जाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक कामनेस लाता है, एक अवेयरनेस लाता है, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर 30-40 तक आपको फिर उसके बाद करो ना करो, फिर क्या ज़रूरत है आपको? अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको उस चीज़ की। मेडिटेशन बुढ़े लोगों के लिए नहीं है, जवान लोगों के लिए भी है। जवान लोग सबसे ज़्यादा करें, समझ में आ रहा है? और मेडिटेशन माने वो नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस। मेडिटेशन मतलब सिंपल, आंख बंद करो, बैठो बैठो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस सांस लो धीमे सी, और धीमे सी छोड़ दो भाई। 5 मिनट ही करो चाहे, पर करो, चाहे 5 बार ही करो, सांस 5 बार छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो। ये सच में आपकी लाइफ में अवेयरनेस लाएगा। तो 2 चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो के अंदर सिखाने का प्रयास किया। पहला तो एक कॉन्सेप्ट समझाया भाई कि माइंड कैसे काम करता है, क्यों एंजाइटी क्रिएट्स होती है, क्यों हमारा माइंड हमें स्ट्रेस देता है। फिर सेकंड पॉइंट हमने समझाया क्योंकि हम एक्शन नहीं ले पा रहे, उसका कारण क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम। हमने रिवॉर्ड सिस्टम की वाट लगा के रखी, तो कहाँ से काम में मन लगेगा? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों चीज़ आपने समझ ली हो, अभी तक इस वीडियो को एंड तक देखा हो, यहाँ तक देखा हो भाई, कि समझ लिया हाँ मैंने ये चीज़ें क्या होती है, तो अब अप्लाई करने के बाद जब आप इसे समझ जाते हो कि क्यों हो रहा है ये, तो आपको सिंपली अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आप काम थोड़ा अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे जब आप ये चीज़ समझते हो। राय अब आप समझे ही होगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या था। तो मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।